ममता बनर्जी अलग हो गई, उन्होंने फोन करके आपको कहा? नहीं सर, वो अनाउंस नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेगी। ये अंतर्विरोध सुलझा लिया जाएगा। अकेले अब हो गई, वो अलग हो गई, ये सब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस है, इससे बचना चाहिए। सीट बंटवारा बिहार में कब तक? आप कह दीजिए कब तक करते हैं। आप कह दीजिए उसी हिसाब से। आपकी मंशा क्या है कि इंडिया ब्लॉक के बारे में बुरी खबर सुनाए लोगों को? बिहार अगर ये मंशा है तो नहीं, इस मंशा का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव बेहद ही करीब है और एक और इंडिया गठबंधन तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। देखिए, ममता बनर्जी जो कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल थे, उन्होंने ऐलान किया कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे। तो देखिए, आरजेडी के बड़े नेता है मनोज झा, क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुने। कर्पूरी जी की तरह का सोच। कर्पूरी जी की राजनीति का मतलब है हाशिए के लिए चिंता। मोदी जी के व्यवहार में तो चिंता वो अंबानी अडानी के लिए दिखती है, वो हाशिए के लिए नहीं दिखती है। हाशिए के लिए दिखती तो असमान आय वितरण पे बात करती, हाशिए के लिए दिखती तो बेरोजगारी पे बात होती, हाशिए के लिए दिखती तो भय, भूख और घृणा पर बात होती। जाहिर तौर पर ये डिमांड लगातार था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके वैचारिक गुरु थे कर्पूरी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी। सदन के अंदर हम लोगों ने कई दफ़ा ये प्रश्न उठाया और 2-2.5 वर्ष पूर्व बड़े पुरजोर तरीके से तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी सीएम, ने प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात उठाया। तो जाहिर है कि अभी 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये जो हमने राम के नाम पर एक स्पेक्टिकल क्रिएट किया, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, चलो ये करते हैं। लेकिन कर्पूरी जी के राजनीति को समझने के लिए ना सांकेतिकता से ऊपर जाना। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस से अलग लड़ेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी अलग हो गई, उन्होंने फोन करके आपको कहा? नहीं सर, वो अनाउंस नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव लड़ेगी। ये अंतर्विरोध सुलझा लिया जाएगा। अकेले अब हो गई, वो अलग हो गई, ये सब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस है, इससे बचना चाहिए। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूँ, जीतन राम मांझी जी को मैं एक राजनेता मानता था और वही मानता रहूँगा। ज्योतिष विधा उन्होंने कब सीख ली, क्योंकि वो तो कर्मकांड से दूर रहते हैं। ज्योतिष विधा कब आ गई जीतन राम मांझी जी को, मुझे नहीं पता। सीट बंटवारा बिहार में कब तक? आप कह दीजिए कब तक करते हैं। आप कह दीजिए उसी हिसाब से। नहीं समस्या ये है कि यूपी में आरएलडी और उसके बीच हो गई, बंगाल में ममता बनर्जी अकेले लड़ने के लिए तैयार हो गई। आपकी मंशा क्या है कि इंडिया ब्लॉक के बारे में बुरी खबर सुनाए लोगों को? बिहार अगर ये मंशा है तो नहीं, इस मंशा का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि सब कुछ बेहतर तरीके से होगा और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी हर्षोल्लास के साथ उसकी घोषणा करें। महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में से कोई भी चीज़ बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो। एक अंतिम शासक कर्पूरी ठाकुर को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, अब आप लोगों ने कहा है कि हम इनकी ये पहले से हमारा डिमांड था, लेकिन बीजेपी का डिमांड था तो फुलफिल तो हमने किया नहीं। तो कर्पूरी ठाकुर हमारे हैं। सीधे से बात करें, कर्पूरी ठाकुर तो कण कण के हैं भाई, पूरे देश के हैं। मतलब कर्पूरी ठाकुर के लिए उनकी विरासत को समझने के लिए आवश्यक है कि आपकी राजनीति क्या है। आपकी राजनीति अगर धर्मांधता की है तो वो कर्पूरी जी की राजनीति नहीं हो सकती। आपकी राजनीति अगर ध्रुवीकरण की है तो वो कर्पूरी जी की राजनीति नहीं हो सकती है। सीधे तौर पर माना जाए कि कर्पूरी जी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, उनके वैचारिक गुरु थे कर्पूरी जी, नीतीश जी और स्वयं डिप्टी सीएम साहब ने, आप लोगों को याद होगा, 2-2.5 बरस प्रधानमंत्री जी के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखी। असल में क्या हुआ ना कि ये जो धार्मिकता का तमाशा के आधार पर वोट चाह रहे थे ना, उसमें बहुत बड़ी कमी रह गई, इसलिए ये भारत रत्न, फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर मनोज झा को सुन रहे थे, किस तरीके से बयान दिए और साफ शब्दों में करें, बैठकर बात होगी, उसके बाद जो है वो हम लोग बात करेंगे, पहले मिलेंगे, बैठेंगे, उसके बाद। पर देखिए, कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। देखिए, मनोज झा क्या कुछ कर रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए तो बने रहे लाइव। धन्यवाद।